हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब एकदम अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। वेलकम टू माय चैनल आशी राशि व्लॉग्स। तो सुबह का टाइम है, लगभग 10 साढ़े 10 बज रहे होंगे और मेरी बेटी जो है मैं उसे स्कूल छोड़ के आ चुकी हूँ। मेरे हस्बैंड भी ऑफिस जा चुके हैं। अभी क्या है कि वो जल्दी चले जाते हैं, लगभग 8 बजे ही चले जाते हैं और मेरी बेटी का जो स्कूल है वो 8:30 बजे होता है, तो मुझे ही छोड़ने जाना पड़ता है उसको। तो स्कूल से आने के बाद फिर अभी क्या है, पेंटिंग का काम चल रहा है ना मेरे घर में, तो पेंट मतलब थोड़े बहुत काम जो है वो बाकी थे, तो पेंटर वगैरह जो है वो 9 बजे के बाद ही आते हैं। तो मैं वेट कर रही थी कि आएंगे, क्योंकि अगर वो आ जाए तो फिर काम कोई हो नहीं पाता है। और वेट करते करते लगभग 10 बजे तक मैंने वेट करा और वो लोग नहीं आए। फिर कॉल किया तो बोला कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, सर में दर्द है। तो फिर वो लोग आए नहीं, तो मैंने सोचा बैठ के टाइम निकालने से तो कोई फ़ायदा नहीं है, मैं काम कर लेती हूँ। और काफ़ी सारे कपड़े जो हैं वो इकट्ठे हो गए थे, तो मैंने कहा धो देती हूँ। और धूप भी काफ़ी अच्छी आ रही थी। तो अभी मेरे पास मतलब 10 बज रहे थे ना, तो मेरे पास 2 घंटा तो है, क्योंकि 12 बजे मैं लेने जाऊँगी आशी को, तो तब तक जो भी काम है मैं वो निपटा लेती हूँ। और ये कपड़े जो है ना अभी 1-2 दिन के ही हैं, बाकी जो कपड़े हैं जैसे बेडशीट वगैरह है और भी काफ़ी ज़्यादा कपड़े हैं जो कि मैं धो नहीं पाई हूँ, तो मैं उसको बाद में धोऊँगी। और क्या है ना, अभी पूरा घर जो है फैला पड़ा है। थोड़े से सामान जो है नीचे है, थोड़ा किचन में, मतलब कुछ भी सेट नहीं हुआ है। तो मुझे जो भी मिले डेली यूज़ के कपड़े 1-2 दिन के, वो मैंने यहाँ पे धो दिए थे। और फिर उसके बाद जो गद्दे वगैरह हैं, तो मैंने कहा बहुत ही अच्छी धूप है, मैं धूप में डाल देती हूँ, क्योंकि सर्दियों में तो इतनी अच्छी धूप देखने को मिलती नहीं है। और दूसरी चीज़ ये है कि अभी रूम सेट नहीं है, तो हम लोग जो है नीचे ही सोते हैं गद्दे डाल के। तो नीचे क्या है, ठंडी होती है ज़मीन, तो इस वजह से मैंने कहा अभी धूप लगा देती हूँ। और एक बार जब बेड सेट हो जाएगा ना, तो फिर डेली डेली तो उठा के धूप लगा नहीं सकते, तो इस वजह से मैंने कहा धूप लगा देती हूँ तो अच्छा रहेगा। और बाबू जो है वो अभी सो रही है, तो जो भी बाहर के काम एक्स्ट्रा काम होते हैं वो मैं कर ले रही हूँ अभी। उसके बाद फिर बाकी के काम मैं करूँगी। और आज जो है लंच में मैंने बनाया था छोले और चावल। अभी प्याज लहसुन तो यूज़ नहीं करना है, लेकिन सब्जी थी, लेकिन मेरा मन कर रहा था छोले खाने का, काफ़ी दिन हो गए थे। और ये वाला जो है ना पार्सल मैंने लगभग 1 महीने पहले ऑर्डर किया था, और फिर मैं भूल भी गई थी कि मैंने कुछ मंगवाया है, तो आज अचानक से आ गया। इतने दिनों बाद आया ना, तो मुझे ध्यान ही नहीं आ रहा था कि मैंने ऑर्डर किया है। तो बस यहाँ पे मैं खोल के देख रही थी, और इसमें ना बहुत ही प्यारा सा एक मंगलसूत्र है जो कि मैंने मंगवाया है। मुझे बहुत शौक है मंगलसूत्र कलेक्ट करने का। मैं ना मतलब देखती हूँ तो बस मेरा मन करता है मैं मंगा लूँ। और इसके साथ देखिए प्यारा सा एक ईयरिंग भी है। उसके बाद ये शाम का क्लिप है, लगभग 5 साढ़े 5 बज रहे थे, तो मैंने दोनों बच्चों को नीचे भेज दिया था। पूरे दिन तो मतलब 10 साढ़े 10 बजे तक तो मैं पेंटर का ही वेट करती रही। उसके बाद फिर बाकी के काम करे और फिर आशी को लेने चली गई। आशी आ गई, फिर बच्चे रहते हैं ना तो फिर हो नहीं पाता है काम, तो मैंने पोछा नहीं लगाया था। तो अभी मैंने दोनों को नीचे भेज दिया है। वैसे तो क्या है ना कि जब बुलाते हैं मैं तभी भेजती हूँ, ऐसे बच्चों को मैं कभी नहीं भेजती कि हाँ भाई मेरा काम हो जाए और मैं इनको छोड़ दूँ, ऐसा नहीं है, मैं कभी नहीं भेजती हूँ। बट आज मैंने फ़र्स्ट टाइम भेजा, मुझे पोछा लगाना था इस वजह से। और ऐसा नहीं है कि भेजती हूँ तो रखते नहीं हैं, बट फिर भी मैं नहीं भेजती रहती हूँ। अपने अपने टाइम के लिए आप दूसरों को नहीं परेशान करते हो कर सकते हो। और अभी क्या है ना, बेड के नीचे भी खाली है, तो मैं अच्छे से पोछा लगा देती हूँ, नहीं तो सामान रहता है ना तो फिर वो ठीक से पोछा लग नहीं पाता है। और क्या है, अभी नीचे ही सोते हैं ना, तो पोछा लगाना भी बहुत ज़रूरी है, नहीं तो चलो नहीं भी लगाते तो चल जाता, लेकिन नीचे ही सोना है, तो इस वजह से मैंने कहा मैं पोछा लगा ही देती हूँ। और मैं बस 10 मिनट के लिए छोड़ के आई हूँ, लेकिन मैंने सोचा मैं पोछा लगा के फिर क्या है ना, दोपहर के बर्तन जो है वो मैं तुरंत तो धो नहीं पाती हूँ, क्योंकि बाबू के सोने का टाइम हो जाता है इस वजह से। तो मैंने सोचा मैं बर्तन भी धो लूँगी, लेकिन आशी तो रुक गई थी नीचे, बाबू जो है रुकी नहीं, वो गिर गई पता नहीं कैसे। तो फिर मुझे उसको लेके आना पड़ गया। और तब फिर मुझे याद आया कि मैं तो जो गद्दे वगैरह हैं वो छत पे रख के भूल आई हूँ, तो फिर मैं उसे लेके आई थी। और तब तक ना शाम की पूजा का भी टाइम हो गया है, और अभी तो क्या है दशहरे चल रहे हैं, तो सारी चीज़ें जो है वो टाइम से ही होनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं आ गई थी आरती करने के लिए, और हस्बैंड जो है वो अभी तो लेट ही आते हैं काम की वजह से। तो मैं और बाबू जो है यहाँ पे आरती करेंगे। आशी तो नीचे ही है, उसे नीचे भेज दो तो उसका फिर मन ही नहीं करता ऊपर आने का जब तक मैं बुलाऊँ नहीं। और जब उसके बड़े पापा रहते हैं तब तो वो बिल्कुल भी नहीं आना चाहती है, तब उसका डिनर भी नीचे ही होता है। तो बस यहाँ पे मैं पूजा कर देती हूँ, और धूप और दिए वगैरह जो है मैंने जला दिए थे। और आजकल तो सुबह भी मैं जल्दी उठ जाती हूँ और नहा धो के पूजा वगैरह कर लेती हूँ, उसके बाद ही बाकी के काम करती हूँ। और फिर उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने आज कर्पूर और लौंग जलाया था।
अच्छा रहता है जलाना, और दशहरा भी चल रहा है तो इस बार मैंने क्या किया ना, कर्पूर का पूरा पैकेट ही मंगवा लिया है और काफ़ी अच्छा रहता है जलाना इस। तो बस यहाँ पे मैंने जला दिया था और अभी आशी जो है नीचे ही है, और इतनी देर में बाबू को भी बुला लिया था उन लोगों ने, तो मैंने सोचा यही मौका है, मैं फटाफट से जो डिनर है वो बना लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने दाल उबलने के लिए रख दी है और आज मैं बनाऊँगी लौकी की भुजिया, जो हमारे इधर बनती है ना बिहारी स्टाइल में, बिल्कुल वैसे ही बनाऊँगी। ये काफ़ी सिंपल होती है लेकिन खाने में ना बहुत ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अभी हस्बैंड जो हैं जब तक आएंगे तब तक मैं डिनर रेडी कर लूँगी। खाना बनाने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, और अभी तो क्या है, प्याज लहसुन का भी यूज़ नहीं करना है, तो बहुत ही जल्दी से बन जाता है। तो बस यहाँ पे देखिए मैंने लौकी को ना ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया था और इसे पानी से अच्छे से धो लिया है। उसके बाद मैंने सरसों तेल में डाल दिया है मेथी, लाल मिर्च, तो इसका तड़का लगाया था। उसके बाद में यहाँ पे मैंने डाल दी थी लौकी। बस इसमें हमें डालना है नमक, हल्दी, इसे कर देंगे मिक्स और इसे ढक के छोड़ देते हैं जब तक कि अच्छे से गल नहीं जाएंगे। तो बस मैं इसको ढक के छोड़ देती हूँ। और पता है जब से सामान नीचे रख के आया है ना, मैं एक बार भी देखने नहीं गई थी, तो मैंने कहा चलो मैं एक बार देख के आती हूँ क्या है कैसे है। तो ये देखिए यहाँ पे पूरे रूम में हमारा सामान जो है वो फैला पड़ा है। और मुझे ना याद आया कि मुझे साड़ियाँ भी निकालनी है मेरे लिए, क्योंकि अष्टमी को पूजा होती है हमारे यहाँ पे। पूजा होती है मतलब कि खोइच भरते हैं, ऐसा हम लोगों की साइड बोलते हैं, मतलब सुहाग की चीज़ें जितनी भी होती हैं वो माता रानी को चढ़ाई जाती है। तो उस दिन जो है नई साड़ी ही पहनी जाती है। तो जैसे मैंने पहले भी व्लॉग में बताया हुआ है कि मैं कभी भी साड़ी खरीदती नहीं हूँ, मेरे पास जो होती है मैं वही पहन लेती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है अगर आपके पास जो चीज़ है फिर उसी चीज़ में पैसे वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं बनता। तो अभी भी मैं गाँव गई थी ना जनऊ में, तो मुझे 3-4 साड़ियाँ वहाँ पर मिली हैं, तो बस मैं उन्हीं में से कोई निकाल के पहन लूँगी। मैंने ख़रीदी नहीं है और मैं ये सोच रही हूँ मैं दिवाली पे भी नहीं ख़रीदूँ, और ना ज़्यादा टाइम है नहीं, तो इस वजह से मैं ढूंढ रही थी कि मुझे मिल जाए तो मैं फिर ब्लाउज़ डाल दूँगी सिलने के लिए, क्योंकि थोड़ा टाइम तो लगता है। लेकिन मुझे मिल ही नहीं रही थी साड़ी जो मैं ढूंढ रही थी 2 दिन में से। तो यहाँ पे देख रहे हैं, मैंने जैसे बैग खोलती हूँ बाबू उसी में जाके बैठ जाती है। तो अभी तो डायपर पहना है तो कोई बात नहीं, नहीं तो कभी ना उसमें बैठ कर सुसु भी कर देगी वो। तो बस ये वाली साड़ी फिर मैंने लास्ट में निकाली थी, बट ये वाली साड़ी मुझे इतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, बट फिर भी मैंने कहा चलो मैं यही वाली डाल लूँगी। तो बस यहाँ पे मैंने निकाल ली है। अब चलते हैं ऊपर। ये देखिए तब तक ना सब्ज़ी जो है थोड़ी सी लग गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया था नीचे, लेकिन जली नहीं है, ठीक है। तो यही वाली साड़ी है जो मैं लेके आई हूँ, तो मैं इसे एक बार खोल के देख लेती हूँ कैसी है कैसी नहीं। और ये देखिए मैंने इसे लगा के देखी थी, बट मुझे इतनी ज़्यादा वो मतलब जच नहीं रही थी। मेरा क्या है ना, मुझे ब्लाउज़ का कलर अलग और साड़ी का कलर अलग ऐसे चाहिए होता है हमेशा। और ये देखिए इतने दिन में बन गई थी। यहाँ पे सब्जी भी और पापड़ भी तल लिए थे मैंने। अब इसी वाली कढ़ाई में तड़का लगाऊंगी, मैंने धोया नहीं है, बस इसी में लगा देती हूँ। और ये देखिए मेरा वॉशरूम जो मैंने क्लीन किया था ना, बिल्कुल चकाचक हो गया है। बस थोड़े से ये जो जंग वाला पार्ट है ना, ये रह गया है, तो ये मैं करूँगी 1-2 दिन में। तो ये ऐसे ही अभी जो है मेरा टाइम निकल जाता है, दिन पता ही नहीं चलता काम करते करते। तो ये मेरा आज का व्लॉग था। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।